सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक बार फिर से आप सबको यीशु मसीह के नाम में मेरा सलाम। हम पिछले दिनों से बात करते आ रहे हैं 7 ऐसे पापों के बारे में जो घातक पाप हैं, जो विनाशकारी पाप हैं, जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। उन बातों को हम देखते आ रहे हैं और उनमें से हम 3 बातों को देख चुके हैं, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें और झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, और बाकी के बचे हुए 4 का आज हम कवर करेंगे। इसलिए जल्द से जल्द समय को व्यर्थ ना करते हुए आइए हम शुरू करते हैं। प्रभु आप सबको सुनने की समझ दे, सीखने की समझ दे और ये वचन आपके जीवन में काम करें। और जब आप इनको अपने जीवन में लागू करो तो परमेश्वर से आप बहुत आयत की आशीष पाओ, ऐसी मेरी दुआएं हैं। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। तो मेरे प्रिय शुरू करते हैं। आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है मन। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन जो है वो परमेश्वर उस मन से घृणा करते हैं। एक बार मेरे प्रिय क्या हुआ कि परमेश्वर ने आदम और हवा को जब बनाया तो उन्हें आदन की वाटिका में रखने के बाद उन्होंने एक आज्ञा दी कि तुम पूरी वाटिका के फलों को खा सकते हो, वृक्षों के फलों को खा सकते हो, लेकिन इस वृक्ष का फल तुम मत खाना, जो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल था। जब शैतान ने हव्वा को भरमाया तो हव्वा ने वहाँ पर उस फल को देखना स्टार्ट किया और उसका मन जो था वो अनर्थ कल्पना गढ़ने लगा। और उसने देखा कि ये फल जो है देखने में मन भाव है, खाने में चाहने योग्य है, बुद्धि देने वाला लगता है, और तरह तरह की बातें उसने सोचना शुरू किया। और अपनी कल्पनाओं के वशीभूत होकर उसने वो काम किया जिसकी सज़ा पूरा संसार, पूरी मानव जाति आज तक भुगत रहे, जिसके कारण यीशु मसीह को अपनी जान देनी पड़ी। वो सज़ा थी, वो आज्ञा तोड़ने की जो उन्होंने गुस्ताखी की, वो परमेश्वर को पसंद नहीं आई। मेरे प्रियो, आप चाहे कैसे भी हों, कहीं पर भी रहते हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वो आपको बचाना चाहता है। इसीलिए वो अपने वचनों के द्वारा आपको हर समय जागरूक करता है, सिखाता रहता है। अब हमारी बारी ये है कि हमारा जो कार्य है वो ये होना चाहिए कि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। यिर्मयाह की किताब में मेरे प्रिय, यिर्मयाह की किताब और उसका 17 अध्याय और उसके 9 वचन में लिखा हुआ है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मेरे प्रियो, इस मन में उसी दिन से जिस समय परमेश्वर की आज्ञा हव्वा ने तोड़ी थी, उसी दिन से इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। उसका भेद कौन समझ सकता है। मेरे प्रियो, ये मन इतना अथाह है कि इसका भेद भी कोई नहीं समझ सकता, लेकिन एक है जो इसका भेद समझ सकता है। देखिए, आप चाहे अपने पर में कितनी भी व्यर्थ कल्पनाएं कीजिए, अनर्थ कल्पनाएं कीजिए, जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। कई बार इंसान ये सोचकर कि हाँ मुझे कौन देख रहा है, और वो अपनी कल्पनाओं में ना जाने कौन कौन से पाप कर बैठता है। लेकिन परमेश्वर का वचन को हमसे ये कहता है, 10 वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। मेरे प्रियो, आप जो विचार कर रहे हैं, आप जो कल्पनाएं कर रहे हैं, परमेश्वर आपके मनों को जांचते हैं, परमेश्वर आपके मन को जानते हैं, और वो इसलिए जांचते हैं ताकि आपको आपके कामों का प्रतिफल दिया जा सके। तो मेरे प्रियो, अपने मन में से हर प्रकार का कचरा अगर आप बाहर निकाल देंगे तब परमेश्वर की दया आपके ऊपर बनी रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। यिर्मयाह की ही किताब में जैसे कि हमने पढ़ लिया कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है और उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मेरे प्रियो, आप सब जानते हैं कि ज़्यादातर लोग हर एक बात पर उनका एक रिप्लाई ज़रूर होता है कि मेरा इस चीज़ ये कार्य करने का मन कर रहा था और मेरा ये काम करने का मन नहीं कर रहा था। हर काम में उनका मन जो है उनको गाइड करता है कि आपको ये काम करना चाहिए, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। मेरे प्रियो, एक चीज़ को याद रखना कि इसमें रोग लगा हुआ है और असाध्य रोग लगा हुआ है जिसका इलाज नहीं है। अगर आप ये सोचें कि हम थोड़ी सी रिपेयर करवा लेंगे, थोड़ी सी दवाई खा के हम इसका इलाज करवा सकें,
तो ये भूल जाइएगा, क्योंकि इसका इलाज नहीं है। और परमेश्वर आपके मनों को जांच रहा है। चलिए यहेजकल की किताब और उसका 31 वचन हम देखेंगे। परमेश्वर की ओर से एक सलाह है आप सब के लिए और मेरे लिए, जो भी इन वचनों को सुनता है और समझे और उस सुझाव को फॉलो करने का प्रयत्न करे। लिखा 31 वचन में, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहेजकल कहता है परमेश्वर की बात को इज़राइली लोगों से, कि परमेश्वर तुमसे ये कहता है अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो। जितने भी आपने पाप किए प्रभु मेरे प्रिय लोगों, उन्हें दूर करो। अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। याद रखिएगा, इसकी रिपेयर नहीं है, ये आपको बदलना ही पड़ेगा। ये सुझाव है परमेश्वर का। हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो। यदि ये मन आपका रहेगा तो आप निश्चिंत ही मरोगे और नरक में जाओगे। तो मेरे प्रियो, अपने मन को बदल डालो, अपनी आत्मा को बदल डालो, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। तो मेरे प्रियो, आप सबको इन चीज़ों को समझना है कि हमें पश्चाताप करना है और निरंतर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते रहना है। फिर मेरे प्रियो, भजन संहिता 51 अध्याय और उसका 10 वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है, यदि आप इसे अपनी प्रार्थना बना सके तो ये आपके लिए है। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मेरे प्रियो, दाऊद जो एक भविष्यवक्ता भी था, दाऊद जो परमेश्वर का प्रिय भी था, दाऊद जो परमेश्वर के पीछे चलता था, उसके मन के अनुकूल व्यक्ति था, वो व्यक्ति ये कह रहा है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। मेरे प्रियो, उस मन की रिपेयर नहीं मांग रहा वो कह रहे मेरे अंदर शुद्ध मन को उत्पन्न कर, अर्थात नया मन पैदा कर। मेरे भीतर स्थिर आत्मा जो इधर उधर डगमगाए ना, घबराए ना, नए सिरे से उत्पन्न कर। पुराने सिरे से नहीं, पुरानी बातों को ठीक करके नहीं, बिल्कुल नए सिरे से। दाऊद कहता है कि मेरे अंदर एक नई आत्मा जो स्थिर हो वो उत्पन्न कर। तो मेरे प्रियो, इन बातों को ध्यान रखिए और आइए हम आगे चलते हैं। देखिए यिर्मयाह की किताब और उसका 24 अध्याय और उसका 7 वचन में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। ये आपके लिए है मेरे प्रियो। यहाँ पर लिखा है, मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर की ओर सारे मन से फिरने की ज़रूरत है। उसमें कपट ना हो, उसमें दोगलापन ना हो। यदि आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उस पर विश्वास करने की आप बात करते हैं, तो पूर्ण रीति से आप उसके पीछे चलें, पूर्ण रीति से आप परमेश्वर को अपना समर्पण कर दें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हमेशा बना रहे। चलिए इसी के आगे हम चलते हैं, यिर्मयाह की किताब और उसका 31 अध्याय और उसका 33 वचन। जी हाँ, 31 के 33 में बाइबल ऐसा बोलती है, यिर्मयाह के ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने उसे ये कहा है, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में समवाऊंगा और उससे उनके हृदय पर लिखूंगा। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। मेरे प्रियो, अब जो नई वाचा के सेवक हम हैं, नई वाचा के जो बाशिंदे हम हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि अब व्यवस्था जो है हमारे मनों पर लिखी जाएगी, हमारे मनों में डाली जाएगी, हमारे हृदयों पर लिखी जाएगी। तो मेरे प्रियो, यदि आपका मन ही उज्जवल नहीं होगा, मन ही शुद्ध नहीं होगा, तो उस पर व्यवस्था कैसे आप लिखवा पाओगे। आप इसको इस तरीके से समझें, यदि एक कागज़ के ऊपर बार बार पेन से कुछ लिखा जाए या फिर उस पर लाइनें ही लाइनें मार दी जाएं, इतनी लाइनें कि वो समझ कुछ भी ना आए, और उस पर आपको फिर पेन से कुछ लिख भी दो, तो उसको पढ़ना मुनासिब नहीं होगा, वो आपको परेशान करेगा।
और यदि आप एक कोरा कागज़ लिए हुए हैं, उस पर आप कुछ भी लिखेंगे तो आप दूर से ही देखकर उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वैसे ही जब आपके अंदर एक नया शुद्ध मन उत्पन्न प्रभु कर देंगे, उसके ऊपर जो जो बातें प्रभु लिखेंगे वो सब बातें आपके समझ में आएंगी, वो सब बातें आपके फ़ायदे के लिए होंगी और वो सब बातें आपको प्रभु के साथ जोड़े रखेंगी और उसके पीछे लेकर चलेंगी। फिर इसी किताब का 32 अध्याय और उसके 39 वचन में परमेश्वर अपनी एक योजना को प्रकट करते हैं। आइए उस योजना को देखते हैं। और ये योजना है यिर्मयाह की किताब 32 अध्याय और 39 वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है, मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहें, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। मेरे प्रिय, यदि हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हमारा और हमारे वंश का भला करने का वायदा परमेश्वर करते हैं। और ये परमेश्वर की योजना है कि हम सब एक मन हो जाएं, ताकि हम सब मिलकर प्रभु के पीछे चलने वाले हों। फिर लिखा है, मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना न छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे ये वायदा करेंगे, ये वाचा बांधते हैं कि वो हमारा साथ छोड़कर कभी भी हमारा भला करना नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा हमारा भला करते रहेंगे। और अपना भय मैं उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना न चाहेंगे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर सदा तक हमारे साथ रहना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब मिलकर उनके पीछे हमेशा चलते रहें। आइए मेरे प्रियो, हम एक वचन और देखेंगे, यहेजकेल की किताब और उसका 36 अध्याय और 26 वचन। यहाँ पर परमेश्वर का कार्य हम देख पाएंगे कि परमेश्वर क्या कार्य करेंगे कि हमारा जो जीवन है वो बदल जाए। जी हाँ, यहेजकेल की किताब 36 अध्याय और उसका 26 वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है, मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, वह सदा की वाचा ठहरेगी। और मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा और उनके बीच में अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ शांति की वाचा बांधने की बात करते हैं और हमेशा हमें बनाए रखने की बात करते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से सुन लीजिए, मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, वह सदा की वाचा ठहरेगी। ये बदलेगी नहीं मेरे प्रियो। एक बार अगर परमेश्वर वाचा बांधते हैं तो ये बदलती नहीं। और मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा। परमेश्वर हमारी संख्याओं को बढ़ाएंगे, परमेश्वर हमें गिनती में बढ़ाएंगे, अर्थात हमारे औरतें जो हैं वो कभी बांझ नहीं होंगी। और फिर लिखा है, और मैं उनके बीच में अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूँगा। वो परमेश्वर हमेशा हमारे बीच में रहेंगे। तो मेरे प्रियो, इन चीज़ों को देखिए। और एक वचन और देख लेते हैं हम यहेजकेल की किताब से ही। अभी जो हमने पढ़ा वो यहेजकेल की किताब 37 अध्याय और उसका 26 वचन हमने पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे 36 अध्याय और उसका 26 वचन। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर, अगर आप विनती करते हैं कि परमेश्वर मुझे एक नया मन दे, एक शुद्ध मन दे, एक नई और स्थिर आत्मा मुझे में उत्पन्न कर, तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुमको एक नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा को उत्पन्न करूंगा। मैं तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। ये परमेश्वर का कार्य है मेरे प्रियो, जो वो चाहते हैं कि हर एक इंसान के जीवन में वो करें और हर एक इंसान उनके पीछे चलने वाला हो। तो मेरे प्रियो, ये हमारे मन के ऊपर बात थी कि ये मन जो हमें परमेश्वर से दूर हटा सकता है, परमेश्वर के निकट नफ़रत की निगाह दिखा सकता है, इस मन को हमें बदल देना ज़रूरी है। यदि आज भी आपके मन में बुरे विचार, पाप और बुराइयां ही पैदा हो रही हैं बजाय परमेश्वर की पवित्रता, शांति के, तो आप अपना मन बदलने के लिए, नया करने के लिए परमेश्वर से विनती करें। आइए हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं।
मेरे प्रियो, दूसरा टॉपिक हमारा है बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पाँव। मेरे प्रियो, इन पाँवों से परमेश्वर घृणा करते हैं जो बुराई करने को दौड़ते रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको पाप में करने में इंटरेस्ट आता है, या किसी का दिल दुखाने में इंटरेस्ट आता है, या फिर कहीं पर जहाँ पर गलत कार्य हो रहे होते हैं, कोई भी कार्य है वो, और उनके पाँव खुद ब खुद वहाँ पर दौड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हाँ हम चलेंगे। तो मेरे प्रियो, ऐसे लोगों से परमेश्वर घृणा करते हैं, ऐसे पाँवों से परमेश्वर घृणा करते हैं। यशायाह की किताब और उसका 59 अध्याय और उसका 7 वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है, वे बुराई करने को दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियां व्यर्थ हैं, उजाड़ और विनाश ही उनके मार्गों में है। शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं और न उनके व्यवहार में न्याय है। उनके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वह शांति न पाएगा। मेरे प्रियो, जो कोई भी बुराई करने को दौड़ता है, परमेश्वर ये कहते हैं कि वो कभी भी शांति नहीं पाएगा। आज वो चाहे किसी का बुरा कर रहे हों अपने कार्यों के द्वारा, लेकिन एक समय आएगा कि वो शांति को ढूंढेंगे, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिलेगी। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को हमेशा पहला स्थान दें। और आइए एक वचन और देखते हैं हम। इफिसियों की किताब 6 अध्याय और उसका 15 वचन में पौलुस क्या कहता है। इफिसियों में 6 अध्याय 15 वचन में पौलुस कहता है, और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। मेरे प्रियो, आपके पाँव में बुराई करने के हथियार नहीं, बल्कि आपके पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते होने चाहिए। जब आप इस तैयारी के जूते पहनेंगे तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहेंगे और परमेश्वर का कार्य आप निरंतर करते रहेंगे। एक और जगह लिखा हुआ है, जब आप ऐसे तैयारी के जूते पहन लेते हैं, तो जब ये तैयारी के जूते आप पहन लेते हैं तो आपको करना क्या है। यीशु मसीह ने कहा, और उसने उनसे कहा, तुम, ये मैं पढ़ रहा हूँ मरकुस की किताब 16 अध्याय उसका 15 वचन, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तो मेरे प्रियो, खाली जूते नहीं पहनने, जूते पहनकर हमें सुसमाचार प्रचार करना है। सारी जातियों में, सारी जगहों पर, सारे घरों में, सारे शहरों में, सारे देशों में। जब हम सुसमाचार प्रचार करेंगे, जब हम मेल का सुसमाचार लोगों तक लेकर जाएंगे, तब होगा क्या। जब हम सुसमाचार सुनाएंगे मेरे प्रियो, तब यशायाह की किताब और उसका 52 अध्याय और उसका 7 वचन 52 में जब हम 7वां वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यशायाह की किताब चैप्टर नंबर 52 वर्स नंबर 7, पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। मेरे प्रियो, जब कोई भी सुसमाचार सुनाता है तो उसके लिए कहा गया है कि उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं। वो धन्य गिना जाएगा परमेश्वर की दृष्टि में जो व्यक्ति बुराई करने की दौड़ने की बजाय परमेश्वर का सुसमाचार लेकर दौड़े और किसी न किसी का जीवन बचा ले। तो मेरे प्रियो, आपको हर एक वो कार्य उत्तम रीति से करना चाहिए जो परमेश्वर ने आपको बताए हैं। आइए हम देखते हैं आगे, हम अपना चलेंगे तीसरे टॉपिक पे, जो है झूठा साक्षी। हमें हमेशा झूठ बोलने के लिए यीशु मसीह ने मना किया। और चलिए एक वचन पढ़ लेते हैं हम। वचन हम पढ़ेंगे नीति वचन 19 अध्याय और उसका 5 वचन में झूठे साक्षी के लिए क्या लिखा गया है वो हम पढ़ रहे हैं। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता और जो झूठ बोला करता है वह न बचेगा। और मेरे प्रियो, पहली बात हमने देखी कि जो झूठी साक्षी देगा वो नहीं बचेगा, ना ही वो निर्दोष ठहराया जाएगा। फिर 9 वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है, झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता और जो झूठ बोला करता है वह नष्ट होता है। मेरे प्रियो, वो नाश हो जाएगा जो झूठी गवाही देगा। मेरे प्रियो, आपको अपनी गवाही हमेशा सच्ची देनी चाहिए और
ये संसारिक रीति से भी आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर आपका किसी प्रियजन का कोई मुकदमा है या कोई बातचीत है और आप अपने प्रिय के चक्कर में झूठी गवाही दे, तो मेरे प्रियो ये परमेश्वर की निगाह में गलत है, क्योंकि आप किसी निर्दोष के साथ बड़ा ही गलत और अमानवीय कार्य करते हैं, झूठी गवाही देके उसको सज़ा दिलवा कर। तो मेरे प्रियो, आपको कभी भी किसी के खिलाफ़ झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। हमेशा प्रभु से भय खाते रहिए और हमेशा सत्य के पक्ष में रहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। और आइए हम जानते हैं, क्योंकि हम सब ने यीशु मसीह के बारे में पढ़ा है, पिछले दिनों हमने सीखा उस चीज़ को कि यीशु मसीह सत्य है और झूठ जो है वो शैतान की ओर से, और शैतान झूठ का पिता है। तो मेरे प्रियो, कभी भी झूठी साक्षी ना दें, झूठी गवाही ना दें। हमेशा परमेश्वर के सामने अपने आप को जान कर जब भी कभी आपको गवाही देनी हो, आप सत्य की गवाही दें। और इसके बाद हम देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक आज, वो है भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। तो मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग जो हैं एक दूसरे की बात को इधर से उधर लगाने में, चुगली निंदा करने में बिल्कुल भी परहेज नहीं करते। हर समय उन्हें चुगली निंदा करनी ही करनी होती है, और ये भाई भाई नहीं, बहनों के बीच में भी यही चीज़ें चलती हैं। तो मेरे प्रियो, ये बुराई है और ये हमारे बीच में नहीं पाई जानी चाहिए। बाइबल कहते हैं कि तुम ऐसे ही एक दूसरे से प्यार करो जैसे यीशु ने आप लोगों से किया, और यीशु ने आप लोगों के लिए अपनी जान को दे दिया। तो मेरे प्रियो, क्या आप लोग एक दूसरे की गलतियों को भी माफ़ नहीं कर सकते? तो मेरे प्रियो, परमेश्वर से सीखिए उसका प्यार कैसे होता है। चलिए आइए हम एक वचन देख लेते हैं, नीति वचन 16 अध्याय और उसका 28 वचन। जो व्यक्ति भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करता है वो कैसा कहलाता है बाइबल की नज़र में? तो यहाँ पर लिखा है मेरे प्रियो, नीति वचन 16 अध्याय और उसका 28 वचन लिखा है, टेढ़ा मनुष्य बहुत से झगड़ों को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। मेरे प्रियो, ये इस कार्य को करने वाले लोग हैं जिनको बाइबल टेढ़ा मनुष्य कहती है। ये सीधे लोग नहीं हैं, ये टेढ़े मनुष्य हैं जो परम मित्रों में भी फूट करा देते हैं, परम मित्रों में भी लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करा देते हैं। तो मेरे प्रियो, ये भी एक बुराई है जिससे परमेश्वर बड़ी ही घृणा करती है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि भाई लोग आपस में मिले रहें। भजन संहिता में इस तरीके से लिखा हुआ है, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। तो मेरे प्रियो, आइए एक वचन और हम देखते हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर के पीछे चलता है उसके अंदर क्या गुण होता है, और जो नहीं चलता उसके अंदर क्या समस्याएं आती हैं। रोमियो की किताब में हम पढ़ने जा रहे हैं। रोमियो की किताब 8 अध्याय और उसका 9 वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है, 8 से हम पढ़ते हैं, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, जो ये भाइयों के बीच में फूट डलवाने की बात है, झूठ बोलने की बात है, या फिर घमंड करने की बात है, ये सब चीज़ें जो है ये एक शारीरिक दशा है मेरे प्रियो। और इस दशा के लिए जो भी इस दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, ऐसा पौलुस कहता है। तो मेरे प्रियो, आइए एक वचन और पढ़ते हैं। यहीं पे 9 वचन में लिखा हुआ है, परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, जो मसीह के लोग हैं उनके लिए है, जो जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। तो मेरे प्रियो, यदि आपके बीच में या आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो वो प्रकट होगा फलों के द्वारा, क्योंकि आप किसी भी पेड़ को उसके फल से पहचानते हैं। यदि आपके अंदर मसीह पैदा हुआ है तो आपके अंदर फल भी मसीह के ही आएंगे। यदि आज भी आप सांसारिक और शारीरिक फलों को लिए बैठे हैं तो इट मीन्स अभी तक अंदर कुछ डेवलप नहीं हुआ। और पौलुस कहता है कि जिस किसी के अंदर मसीह का आत्मा नहीं वो परमेश्वर का जन नहीं। आइए एक बार और देख लेते हैं एक वचन से, और ये वचन है गलातियों की किताब और उसका 5 अध्याय और उसका 22 वचन में। यदि किसी के अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो वो कैसे चेक कर सकता है? आत्मा के कुछ फल पौलुस बताता है मेरे प्रियो, और वो फल क्या क्या हैं वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ।
पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। मेरे प्रियो, जिस किसी के अंदर ये फल नहीं, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यदि आप अन्य भाषा बोलते हैं तो आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो अन्य भाषा बोलने के बावजूद उनका जीवन प्रभु के योग्य नहीं है। तो मेरे प्रियो, जब आत्मा आपके अंदर आएगा तो कुछ बदल जाएगा, और वो बदलाव जो है आपको अपने अंदर से महसूस होंगे, और लोग आपको देखकर, उन फलों को देखकर आपको पहचान लेंगे कि आप मसीह के हैं। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। मेरे प्रियो, जब आपके अंदर ये फल डेवलप हो जाएं तो यकीन मानना परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है और आप परमेश्वर के जन हैं, और ये जो पाप हैं ये आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहने नहीं देगा। तो मेरे प्रियो, अगर अपने आप से आप इन चीज़ों को दूर नहीं कर सकते तो आप परमेश्वर की आत्मा को पुकारें, वो आपके जीवन में कार्य करेंगे। तो आज का ये टॉपिक हम समाप्त करते हैं। तो इन चीज़ों से, इन बातों से जो चीज़ें आप सीख रहे हैं उनको अपने जीवन में लागू करें, और जो भी बुराइयां आपको दिखाई देती हैं उन अपने जीवनों से उन्हें दूर करें, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं, यानी कि आप पवित्र किए गए हैं। तो मेरे प्रियो, आप पवित्रताई के अनुसार जीवन जी कर परमेश्वर को महिमा दीजिए। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।